सोहनी महिवाल की कहानी। ये कहानी पंजाब के गुजरात शहर अब पाकिस्तान में की है। वहाँ तुल्ला नाम का एक मशहूर कुम्हार पॉटर रहता था। उसकी बेटी का नाम सोहनी था जो बहुत खूबसूरत थी और अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन और घड़े तो पर चित्रकारी पेंटिंग करती थी। महिवाल का आगमन उज्बेकिस्तान बुखारा से एक अमीर सौदागर इज्जत बेग व्यापार के लिए भारत आया। उसने जब सोहनी के बनाए बर्तन देखे और फिर सोहनी को देखा तो वह अपना दिल हार बैठा। वह रोज सोहनी की दुकान पर बर्तन खरीदने आने लगा। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया, लेकिन वह अपने वतन वापस नहीं गया। महिवाल नाम पढ़ना सोहनी के करीब रहने के लिए इज्जत बेग ने सोहनी के पिता के यहाँ भैंस चराने की नौकरी कर ली। भैंस चराने वाले को पंजाबी में महिवाल कहते हैं। यहीं से उसका नाम महिवाल पड़ गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। जब सोहनी के पिता को इस प्यार की भनक लगी तो उन्होंने महिवाल को नौकरी से निकाल दिया और जबरदस्ती सोहनी की शादी पास के गांव के एक दूसरे कुम्हार से कर दी। महिवाल पूरी तरह टूट गया। उसने दुनियादारी छोड़ दी और फकीर बनकर चेनाब नदी, चेनाब रिवर दूसरी तरफ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। शादी के बाद भी सोहनी महिवाल को नहीं भूल पाई। हर रात जब सब सो जाते चुपके से घर से निकलती। नदी के किनारे झाड़ियों में उसने पक्का घड़ा बेपा रखा था। उस घड़े के सहारे कर उफनती हुई चेनाब नदी पार करती, महिवाल से मिलने जाती। मिलने के बाद वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती। एक दिन सोहनी की ननद हस्बैंड सिस्टर को शक हो गया। उसने सोहनी का पीछा किया और देख लिया कि सोहनी के घड़े की मदद से नदी पार करती है। अगले दिन ननद ने चुपके से वह पक्का घड़ा वहाँ से हटा दिया। उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला कच्ची मिट्टी पानी में गल जाती है। यही वह रात है जिसका जिक्र चनांदेक गीत में है। रात बहुत अंधेरी थी और तूफानी बारिश हो रही थी। सोहनी आई और उसने घड़ा उठाया। एहसास हुआ कि घड़ा आज कुछ अलग लग रहा है, लेकिन प्यार की तड़प और महिवाल से मिलने की जल्दी में उसने उसे नजरअंदाज कर दिया या फिर रिस्क ले लिया। ऐसे ही सोहनी नदी के बीच पहुंची। कच्चा घड़ा पानी में गलने लगा। की लाइन कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नहीं पल को दर्शाती है। गल गया और सोहनी डूबने लगी। जोर से चिल्लाई। के दूसरे किनारे पर खड़े महिवाल ने उसकी चीख सुनी। बचाने के लिए तूफानी नदी में छलांग लगा दी। लहरें बहुत तेज थीं। में दोनों प्रेमी सोहनी और महिवाल चेनाब नदी में डूब गए और हमेशा के लिए एक हो गए। का सार। यह गीत उस आखिरी सफर का वर्णन है जब सोहनी को पता चल जाता है कि उसका सहारा घड़ा कच्चा है और मौत सामने है। भी वह पीछे मुड़ने के बजाय प्यार में डूब जाना बेहतर समझती है।